In this session, we will cover top segment. Okay. So जैसा कि आप लोग जानते हैं और अगर आपने ये डेटा देखा होगा तो इसमें तीन तरह के सेगमेंट, एक है कंज्यूमर, कंज्यूमर ऑर्डर करते हैं। एक है कॉरपोरेट, कॉरपोरेट से ऑर्डर्स आते हैं। या फिर एक है होम ऑफिस, यहाँ से ऑर्डर आते हैं। तो अगर आप एक्सेल पर जाएंगे और डेटाबेस पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि देयर इज अ सेगमेंट जिसका नाम है कस्टमर टाइप, कि कस्टमर किस टाइप का कस्टमर है। और हमें ऐसे ही टॉप थ्री कस्टमर देखने हैं। ओके। सो जैसे हमने पिवट टेबल क्रिएट की थी लाइक टॉप फाइव कस्टमर्स के लिए, एग्जैक्टली ऐसे ही हम टॉप फाइव या सॉरी टॉप सेगमेंट या टॉप कस्टमर टाइप्स के लिए क्रिएट करेंगे। ओके। सो मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप सेगमेंट्स। ओके। ना अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ मेरे पास इस तरह से पिवट टेबल फील्ड आ रही है। मैं यहाँ कस्टमर नेम हटा देता हूँ और प्रॉफिट हटा देता हूँ। राइट नाउ मैं कस्टमर टाइप पे क्लिक करता हूँ एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास थ्री कस्टमर्स आ रहे हैं एंड इनका प्रॉफिट आ रहा है। राइट। सो यहाँ पर अभी राइट नाउ मुझे कोई वैल्यू फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्री ही सेगमेंट है, आई मीन थ्री ही कस्टमर टाइप है। So that is why we do not need to apply any filter here. Although मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ, तो सॉर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करिए, सॉर्ट पे जाइए, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लीजिए और अगर आप देखेंगे तो सॉर्ट हो गया है। वैसे ये पहले से ही सॉर्टेड था, लेकिन अगर ये सॉर्ट नहीं होता तो आप इसे कुछ इस तरह से ही सॉर्ट कर। राइट नाउ व्हाट आई विल डू, हम फिर से डैशबोर्ड पर जाते हैं एंड टॉप फाइव कस्टमर्स को मैं कॉपी करता हूँ और इसे ही पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे टॉप फाइव सेगमेंट लिख देता हूँ। सेगमेंट या कस्टमर टाइप एक ही बात है और यहाँ पे मैं टॉप सेगमेंट्स लिख देता हूँ। राइट। ओके। ग्रेट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स हियर। सो मैं कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को भी कॉपी कर सकता हूँ। सो सपोज मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी यहाँ पे रखते हैं इसे। एंड नाउ अगेन मैं यहाँ पे ये पिवट टेबल जो फॉर्मूला है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इक्वल यूज करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू पिवट टेबल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पिवट टेबल एक्सक्लेमेशन मार्क है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एंड आफ्टर दैट आप देखिए कि हमारा जो टॉप कंज्यूमर है वो है K4 पे। तो हमें K4 चाहिए, K5 चाहिए, K6 चाहिए। राइट। so I'll go here and I'll say so I will like go here, मैं ये पिवट टेबल को कॉपी करूंगा एंड आफ्टर दैट मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पिवट टेबल K4। दैट्स इट। और आप देखिए यहाँ पे कंज्यूमर आ रहा है। ऑल्दो अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी इसी सेम फॉर्मेट में आए तो मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कंज्यूमर एंड फिर से कॉपी करता हूँ और ये टॉप थ्री सेगमेंट हैं। ये उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में हमारे सेगमेंट्स होंगे। एंड आफ्टर दैट मैं कंज्यूमर पे जाता हूँ और जैसा कि हमने देखा था कि K4 पे कंज्यूमर है, K5 पे कॉर्पोरेट है और K6 पे होम ऑफिस है, यानी थर्ड सेगमेंट है। तो मैं यहाँ पे K4 की जगह पर K5 लिख देता हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी K6 मेंशन कर देता हूँ। ओके। एंड नाउ अगर मुझे इसे सेम फॉर्मेट में रखना है जैसे कंज्यूमर है वैसे ये सेम फॉर्मेट में हो तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और इस पे पेंट कर देता हूँ और सिमिलरली मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और यहाँ भी पेंट कर देता हूँ सो दैट मेरा टाइम बचे। राइट। सो दिस इज टॉप सेगमेंट। नाउ इन नेक्स्ट सेशन हम यूज करेंगे टाइमलाइन, जिससे हम ये देख पाएंगे कि किस पर्टिकुलर डेट पे हमारा प्रॉफिट क्या था, क्वार्टर ईयर में हमारा प्रॉफिट क्या था, क्वार्टरली प्रॉफिट क्या था, फर्स्ट क्वार्टर में क्या प्रॉफिट था, मंथ में क्या प्रॉफिट था। सो द नेक्स्ट सेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके।